कामयाबी की हुआ करती है नाकामी दलील, रन जाते हैं तुझे फरहत दिलाने के लिए, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा, ए उकाब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। पेशावर ज़ल्मी जो है अपनी कामयाबी की जानिब गामजन है। नाकामी के बाद उन्होंने एक सबक हासिल किया है और लिविंग लाइमस्टोन ने टीम को ज्वाइन कर लिया है। लाइमस्टोन के आने के बाद टीम बड़ी स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि आज का मैच, आज का टाकरा होने जा रहा है। पीएसएल टाकरा शो में हम जिस मैच की बात करने जा रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांग मैच, नेल बाइटिंग मैच होने जा रहा है जनाब। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह पांचों के पांचों मैचेस कराची में जीते और 10 पॉइंट्स के साथ इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे सरे फहरिस्त है। और अगर हम बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की, तो पेशावर ज़ल्मी इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे 5वें नंबर पर है। और पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज के लिए बहुत ही ज़्यादा कड़ा इम्तिहान, लेकिन मोहम्मद रिजवान बड़े रिलैक्स फील कर रहे हैं और एंडी फ्लावर भी बड़े रिलैक्स हैं जनाब। वो समझ रहे हैं कि उनकी टीम बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। और शान मसूद तो क्या निक में है, शान मसूद की परफॉर्मेंस आपने खुद देखी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए हमने स्टूडियो में जिस शख्सियत को दावत दी है वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं, बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं और बड़े ही अच्छे इंसान भी हैं। हमारे साथ तशरीफ फरमाए नन अदर दैन आसिम खान। आसिम खान, आपको अपने स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, और तमाम कैपिटल टीवी देखने वाले नाजरीन को मोहम्मद आसिम खान का सलाम पहुँचे। वालेकुम अस्सलाम आसिम। आसिम, बात यह कि आज आप बड़े रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, क्या बात है जनाब? आप, मुझे लगता है आपकी तमाम जो है ख्वाहिशात है कि मुल्तान सुल्तान के साथ आप जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। आमिर भाई, बात यह कि इस मुल्तान सुल्तान तो अपनी जगह, लेकिन हम जो जुड़े हुए हैं ना वो इस पीएसएल के साथ जुड़े हुए हैं, हम जो जुड़े हुए हैं वो क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, हम जो जुड़े हुए हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। उसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का रिवाइवल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अहसन तरीके के साथ परफॉर्मेंसेज दी जा रही हैं और बैक टू बैक आप देख रहे हैं कि इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे उसके अंदर कायदे आज़म ट्रॉफी हो, नेशनल कप हो, पीएसएल हो या XYZ या दूसरी दायरे गैर से टीमें आ रही हैं। तो एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की जो बहाली हो चुकी है, क्रिकेट इस वक्त उरूज पर है। जबकि PSL 7 आप देख रहे हैं कि वो भी अपने उरूज पर पहुंच चुका है। अब दूसरा राउंड तकरीबन आज से शुरू होने जा रहा है और बड़ा अहम तरीन राउंड है। इस राउंड के अंदर तो कुछ टीमों का ऑब्वियसली फैसला होना है, 2 टीमें बाहर हो जानी है। तो उसके अंदर देखना है कि हर टीम इस जंग के अंदर जारी है और सारी रहेगी, अपनी परफॉर्मेंस, अपना लोहा मनवाने की कोशिश करेगी कि किसी भी तरह वो जो है इस टूर्नामेंट से बाहर ना हो। आसिम, ये याद किए जुमले तो नहीं थे? नहीं, ये याद किए जुमले नहीं थे। मजीद मैं आधा घंटा इस तरह बोल सकता हूँ PSL के हवाले से। बड़ी खुशी महसूस हुई, क्योंकि आपने जिस फ्लो में कहा है इससे लगता है कि पूरी आपने तकरीर का पूरा, असल में मुझे रेडियो में बोलने की आदत है ना सर, तो वो मुझे आज याद आ गया। अच्छा आसिम, बात ये है कि अगर बात करते हैं कि आई अप्रिशिएट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने इनॉग्रेट किया, एंड आई हेड्स ऑफ टू द PCB चेयरमैन रमीज़ राजा कि जिन्होंने इमरान खान को ले गया, बड़े ज़बरदस्त एडवर्टाइज किया उन्होंने और किस तरह से उन्होंने इनॉग्रेट किया प्ले स्टार्ट PSL 7। हाउ डू यू फील इट, यू नो, हाउ डू यू थिंक अबाउट इट, हाउ डू यू रेट दिस थिंग, यू नो? बिल्कुल, इसको रेट करना तो बनता है ना आमिर भाई, जब इतने बड़े यानी कि ऊपर लेवल से कोई उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो, हमारे PM की इन्वॉल्वमेंट है और वो इसको चाहते हैं कि किसी तरह सक्सेसफुल हो। और फिर रमीज़ राजा साहब अपनी तमाम तर कोशिशें जो उनके दायरे गैर के अंदर, जिससे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर उनके रिलेशन है, उसको भी वो कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं। और PSL 7 के अंदर अब आप देखें कि जो प्लेयर्स जो पार्ट 1 के अंदर नहीं थे, पार्ट 2 के अंदर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जेसन रॉय जो आए, जेसन रॉय की परफॉर्मेंस की थोड़ी सी बात कर लें आसिम। क्या जबरदस्त स्प्लेंडेड बैटिंग की है। आई कैन टेल यू कि उनकी बैटिंग को वाकईपन जो है उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर को आके बहुत मजबूत कर दिया। लोग समझते थे बूम बूम अफरीदी के साथ टीम मजबूत हुई, लेकिन जनाब जेसन रॉय ने तो क्या बैट किया है। जेसन जी आई वुड से कि जेसन की जो वो बैटिंग थी वो आपको बहुत अरसे के बाद ऐसी बैटिंग देखने को मिलती है जब वो आप बैटिंग करने के लिए आए और उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ, चाहे उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी हों, चाहे वो हारिस रऊफ़ हों, चाहे राशिद खान हो, वो किसी को खातिर में नहीं लेके आए। उन्होंने क्लास दिखाई अपनी बैटिंग की। आई मीन कि एक बैट्समैन की विश होती है, उसकी ख्वाहिश होती है, उसकी तमन्ना होती है मैं कभी ऐसी बैटिंग करूं, और वह भी जब पूरी दुनिया के अंदर मैच टेलीकास्ट हो रहा हो, ऐसे सिचुएशन के अंदर आप इतनी ज़बरदस्त इनिंग खेल के आना और कोयटा को विक्ट्री दिलवाना। ऐसी विक्ट्री की 200+ कोयटा ने चेस कर लिया, तो मेरी तरफ से भी हेड्स ऑफ फॉर जेसन रॉय। कि उनकी टीम काफ़ी स्ट्रांग हुई स्मीट के बाद। एहसान अली जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, सरफराज हैं, तो जैसन के आने के बाद टीम में, और बूम बूम अफरीदी भी टीम में आ गए हैं वापस, वेव रिचर्ड भी उनके मेंटोर आ गए हैं। तो कोयटा ग्लैडिएटर में आप समझ रहे हैं कि नदीम भाई को थोड़ा सा सुकून मिला? देखिए, कोयटा ग्लैडिएटर ने जो पिकअप किया था ना, जो लड़के पिक किए थे,
वो बड़े अच्छे लड़के पिक किए थे। कोई देखें उनको जो शिकस्त हुई है ना मैचों के अंदर, वो ऐसी शिकस्त हुई कि खुदा न खास्ता वन साइडेड मैच हुआ है, फाइट होकर मैच हारे हैं वो। और हार और जीत खेल का हिस्सा होती है। असल चीज़ ये होती है कि आप लड़ रहे हैं, आप फाइट कर रहे हैं। वो एक मैं इस मौके के ऊपर एक शेयर कहना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी की जंग में हारा ज़रूर हूँ, जिंदगी की जंग में हारा जरूर हूं, लेकिन किसी महाज पर पसपा नहीं हुआ। मतलब कि आप हार गए, हारने के बाद हिम्मत नहीं हारी। तो ये दिस क्रेडिट गोज टू सरफराज अहमद कि वो हारने के बावजूद वो खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और अब उनके साथ जो मोमेंटम उनकी विक्ट्री का बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों के अंदर उनको फतवात मिलेगी, और मैं उनको आने वाले वक्तों के अंदर आई मीन के 2-3 मैचों के बाद आगे आते हुए देख रहा हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ी सी यहाँ पे बात जमान खान की करनी है। आसिम, जिस तरह से जमान ने बॉल किया, सिर्फ 9 रन चाहिए थे। आप देखें 9 रन, इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 रन नहीं गए 12 जी, तो उन्होंने आखिरी ओवर में वो भी नहीं बनने दिए, सिर्फ 1 या 2 रन दिए मेरे ख्याल। देखिए हाँ, जमान को जितना क्रेडिट दिया जाए वो कम है। उसकी वजह ये है कि शाहीन शाह ने उनको बड़ा गाइड किया, और जिस वक्त वो बॉल कर रहे थे कि नो बडी वॉज थिंकिंग कि वो इतनी अच्छी बॉल करेंगे, और ऐसे बैटर्स के खिलाफ जो कि हार्ड हिटर हो। आसिफ अली खड़े हुए, आजम खान खड़े हुए। आजम खान की उससे पहले वाली अगर एक इनिंग देखें तो उसके अंदर क्या परफॉर्मेंस थी आजम खान की। तो एक्सपेक्टेशन ये की जा रही थी ये तो मेरे ख्याल में 6 बॉलें नहीं, तो 4 गेंदों का स्कोर हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जमान खान ने जो उस दिन की परफॉर्मेंस दी, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस होगी उसकी लाइफ की, जिसने एकदम उसको जो है ना इतना हाइप दिया, जमान लोगों की जबान पे आ गया। अच्छा, जमान आ गया, लेकिन एक बात है कि वो कह रहे हैं वो लिसिथ मलिंगा से बहुत जो है इंस्पायर हैं, और उनको जो पिक किया आकिब जावेद ने, उनका कहना था। और वो कह रहे हैं शोएब अख्तर और लिसिथ मलिंगा मेरे आइडियल हैं। और जमान खान ने कहा कि मुझे शाहीन शाह अफरीदी ने कहा था कि आप बॉल करो, रिलैक्स होके क्रिकेट को एंजॉय करो, डोंट टेक प्रेशर। और मैं बताऊं, जब इंसान प्रेशर नहीं लेता है तो परफॉर्मेंस में रंग दुबाला हो जाता है। देखें बिल्कुल आपकी बात बजाय कि प्रेशर नहीं लेता है तो रंग उसका दुबाला हो जाता है। जमान का उस वक्त मैं समझता हूँ, देखें क्रिकेट के अंदर कोई ना कोई प्लेयर का एक डे होता है। जैसा भी हमने बात की कि जैसन की वो जो इनिंग थी वो बड़ी अर्से के बाद आपको ऐसी इनिंग देखने को मिलती है। इसी तरह जमान ने जो उस दिन बॉल की तो उसका वो दिन था। आप बात कर रहे हैं ना प्रेशर की, तो जिस वक्त कोयटा का और इसका लाहौर का मैच हो रहा था, तो शाहीन जब गेंद करने के आए थे जेसन रॉय को, तो जेसन जिस अंदाज में खेल रहे थे, हालांकि शाहीन वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं इस वक्त, और आपको पता है कि वो वर्ल्ड उनको एक आईसीसी ने अवार्ड भी दिया हुआ है बेस्ट बॉलर का या बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। तो अब आप ऐसा बॉलर जो होता है उसको उसके अगेंस्ट जो है जिस की बैटिंग की थी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हौसले की बात होती है। और जिस तरह आपने जमान की बात की, जमान नहीं आगे बढ़ेंगे ना, प्रोग्राम है पूरा, हमने बात करनी है। लेकिन वो उससे उसके शहर में हम गिरफ्तार हैं, क्योंकि वो क्योंकि वो जो इनिंग थी ना वो बहुत जानदार इनिंग थी ये। और उस इनिंग ने जो है ना, आप समझें कि सांसें बख्शी हैं कोयटा ग्लेडिएटर को, तो हम उसका नाम क्यों ना लें। बिल्कुल ऑब्वियसली कोयटा ग्लेडिएटर से। मैच की तरफ आते हैं। ये बताइए कि मैच जो है, आज का जो मैच है, पहला मैच होने जा रहा है सेकंड लीग का, यानी कि फर्स्ट लेग तो खत्म हो गई है, अब सेकंड राउंड शुरू हो गया है। इस सेकंड राउंड के इस मैच को आप कैसे देखते हैं, खासतौर पर मुल्तान सुल्तान के जो बहुत ही ज़्यादा जो कहना चाहिए बड़े वो जो उनके इमोशंस जो हैं बड़े पॉजिटिव हैं, और बहुत टीम जेल है, सिंक्रोनाइज है। यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी डाउन एंड अंडर है, 5वें नंबर पे है। लेकिन आमिर भाई, डाउन एंड अंडर अगर आप बोलते हैं पेशावर ज़ल्मी को, आप बोल सकते हैं, बिल्कुल राइट है बोलने का, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही। लेकिन जहाँ तक मैं ये समझता हूँ बात को कि अब जो आपका वेदर होगा वो बिल्कुल क्वाइट चेंज होगा कराची के मुकाबले में। आप लाहौर में शिफ्ट हुआ है, तो लाहौर का आपको पता है कि वहाँ पे फोगी वेदर चल रहा है। यस, डेफिनेटली काउंट करेगा, चूँकि फोगी वेदर चल रहा है। फ्लाइट्स आपको जो है ना यहाँ से कैंसिल हो रही हैं, ऑलमोस्ट फ्लाइट कैंसिल हो जाती है कि वो लाहौर में वेदर फोगी है, इस वजह से नहीं हो रही। तो वो जो फोगी वेदर होगा, इन माई ओपिनियन दैट विल सपोर्ट टू सेकेंड बैटिंग। तो अब देखना यह है, इट विल डिपेंड ऑन द टास्क कि कौन सी टीम टॉस जीती है, तो वो ज़रूर इसको फैक्टर आएगा, और ये फैक्टर जो है ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। अच्छा आसिम, ये क्या समझते हैं कि ये हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे? जैसे कराची में कुछ मैचेस 230 तक भी स्कोर हुआ है, तो क्या लाहौर में होने वाले मैचेस जो हैं वो हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, या विकेट जो है वो टर्न लेगी? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हाई स्कोरिंग मैच होंगे ये, और जिस तरह कराची का एटमॉस्फेयर था, जी नहीं विकेट मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैं मौसम के हवाले से बोल रहा हूँ। मौसम का बड़ा एक रोल होता है क्रिकेट के अंदर, ठीक है, तो उसको मैं पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि
मुमकिनात हैं कि हाई स्कोरिंग मैच हो। हाई स्कोरिंग मैच और हाई स्कोरिंग मैचेस के बाद जो ना उसमें बहुत तमाशाई जो हैं जितने भी शायकीन हैं वो बहुत पसंद करते हैं क्योंकि लंबे लंबे छक्के लगते हैं। हाँ, मजा आता है T20 क्रिकेट नाम ही इसी चीज़ का है ना आमिर भाई, कि अगर हाँ इंजॉयमेंट हो रही है, सिक्सेस लग रहे हैं, बाउंड्रीज लग रही हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोनों बैट्समैन, दोनों साइड्स के बैट्समैन के बैटर के हवाले से बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी में जो है बहुत सारे बैट्समैन हैं। वैसे तो शोएब मलिक, लिविंगस्टोन के आने के बाद टीम बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन हैदर अली को कैसे देखते हैं आप? देखें, हैदर अली इमर्जिंग तो अब नहीं कहूँगा मैं, चूँकि जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हाँ वो एक अच्छे बड़े पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा एक साइन है कि इस तरह के बैट्समैन पाकिस्तान में इस वक्त क्रिएट हो रहे हैं या पैदा हो रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी साइन है। हैदर अली एक बोल्ड जिसे बोलते हैं ना, बहादुर प्लेयर, मैं समझता हूँ कि वो प्लेयर हैं। अगर उनको मौका दिया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस किया जाता है, तो आने वाले वक्तों के नॉट ओनली इन PSL बट पाकिस्तान के लिए भी वो सर्व करेंगे। अच्छा, थोड़ा क्रिस्मा भी है उनके अंदर, जैसे शाहीन शाह अफरीदी हैं या जिस तरह शाहिद अफरीदी थे, वो क्रिस्मा नजर आता है। लेकिन अब आगे जाने से पहले इस वक्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे, वो कि हैदर अली ने जिस तरह परफॉर्म किया है, वो तो शानदार बैटिंग की हैदर अली ने। हैदर अली की परफॉर्मेंस जो है वो जिसे कहना चाहिए शानदार है। लेकिन इस वक्त व्हाई नॉट मेरी जान, पेप्सी व्हाई नॉट मेरी जान प्लेयर ऑफ द मैच में हैदर अली की परफॉर्मेंस की कुछ झलकियां देखते हैं। चलते हैं हैदर अली की बैटिंग की जाने। इतनी शानदार रही और क्या शानदार उन्होंने छक्के चौके लगाए हैं। हैदर अली से क्या तवक्कात है फ्यूचर में? आमिर भाई, मैंने अभी जब इस जो आपने अभी एक परफॉर्मेंस दिखाई, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हैदर अली जो है ना, उभरते हुए एक अच्छे प्लेयर हैं मेरे नुक्ते निगाह से, और वो पाकिस्तान के लिए सर्व करेंगे और फ्यूचर उनका ब्राइट है। फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है आपको। और अभी हम बात करेंगे बहुत से और खिलाड़ियों के हवाले से भी बात करनी है आसिम, क्योंकि जब आपसे बात करते हैं बहुत ही गुफ्तगू में मजा आता है और तमाम खिलाड़ियों को हम एनालिसिस करते हैं। लेकिन प्रोग्राम में इस वक्त हो रहा है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, सो टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। PSL सीजन 7 और PSL सीजन 7 में इस वक्त बहुत ही गर्मा गर्म गुफ्तगू हो रही है बहुत ही ठंडे कूल आदमी के साथ, जो कि हैं आसिम खान। और हम बात कर रहे हैं जनाब बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैच की, जो कि हो रहा है इस वक्त सेकंड लीग का, यानी सेकंड राउंड का पहला मैच जो होने जा रहा है मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी बड़ी खुश है कि लिविंगस्टोन ने उन्हें ज्वाइन कर लिया है और लिविंगस्टोन से बड़ी तवक्कात है उनको पेशावर ज़ल्मी को। लेकिन जहां तक मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस देखें तो मुल्तान सुल्तान ने पांचों के पांचों मैचेस जीते हैं और इस वक्त 10 पॉइंट्स के साथ टेबल पे सरे फहरिस्त है। बात करते हैं आसिम आपसे दोबारा, आप बताइएगा जनाब मुल्तान सुल्तान की जो इस वक्त एंडी फ्लावर की खुशी तो बहुत ही ज्यादा होगी, वो समझ रहे होंगे जनाब उनकी टीम अच्छा खेल रही है और नजर ये आ रहा है कि प्लेऑफ में इजीली पहुंच जाएंगे। देखें, एंडी फ्लावर से ज़्यादा अगर हम उनकी टीम की बात करें या टीम से ज़्यादा बात करें मुल्तानियों की, जो मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी खुशी बड़ी दीदनी है इस वक्त। और हो भी क्यों ना कि 5 कंसेक्यूटिव या आप कंटिन्यू जो मैचेस वो जीतिए, तो ये एक बड़ी अच्छी साइन है। उसके अंदर आप एक प्लेयर की बात नहीं कर सकते, किसी एक प्लेयर ने परफॉर्म किया हो। आप वहाँ देखें टीम जेलों के खेल रही है, हर प्लेयर अपनी जगह पे बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। उसके अंदर आप रिजवान की बात कर रहे हैं, शान मसूद की बात कर रहे हैं, टिम डेविड की कर रहे हैं, रेले रसो ले रहे हैं, खुशदिल शाह ले रहे हैं, दानी ले रहे हैं, तो हर बंदा अपना जो पार्ट है उसको प्ले कर रहा है। जो पार्ट जब आप 100% प्ले कर रहे होते हैं तो इस किस्म के आपको रिजल्ट मिलते हैं, जिस तरह मुल्तान ले रहा है रिजल्ट। अभी आपने इमरान ताहिर को भूल गए हैं और अभी आप इमरान खान सीनियर को भूल गए हैं, जो उनके बेहतरीन बॉलर हैं। मैं समझता हूं उनकी बॉलिंग लाइन बड़ी स्ट्रांग है, बैटिंग लाइन वैसे इक्वली स्ट्रांग है और वैसे फील्डिंग भी अच्छी कर रहे हैं। और रिजवान के कैप्टनसी से तो नजर आ रहा है कि बाबर आजम के लिए बड़ा अब जो है धचका लग सकता है कि बाबर आजम की कैप्टनसी ना लेने गई हो। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में एक बड़ी अजीब सी बात है मेरे नुक्ता निगाह से, कि ये अगर एक बंदा, एक प्लेयर बीइंग अ प्लेयर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको कंसीडर करते हैं वो उतना अच्छा कप्तान भी होगा। ठीक है, आपको हमने फ़ौरन जो है ना किसी भी कोई डिसीजन लेने से टाइम लेना चाहिए, उसको मैच्योर होने देना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस आना चाहिए, फिर उसके बाद होनी चाहिए। अभी से मैं सुन रहा हूँ कि बाबर को जो है लोग बोल रहे हैं कि वो रिजवान जो उसकी रिप्लेसमेंट हो सकता है, तो आई डोंट थिंक सो कि वी शुड थिंक। ये अच्छा साइन है कि पाकिस्तान को कप्तान मिल रहे हैं। शादाब भी हैं इनके पीछे और भी हैं, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह बाबर आजम ने
खासतौर पे PSL 7 में कैप्टनसी की है, बड़ी पुअर परफॉर्मेंस दी है कराची ने। और बताया है आपको, अपोलोजाइज़ किया, सलमान इकबाल ने अपोलोजाइज़ किया पूरे कराची वालों से कि हमारी टीम बहुत अच्छा ना खेल सकी। लेकिन मैं ये यहाँ पे सवाल करना चाहूँगा सलमान इकबाल से, वसीम अकरम से, उनकी टीम की तमाम मैनेजमेंट से कि आपने जो प्लेयर्स को चॉइस किया, जो खिलाड़ी चुने हैं, उसमें कहीं बैलेंस नजर नहीं आ रहा। आसिम, आपको बैलेंस नजर आ रहा है? शर्जील, इमाद वसीम और बाबर आजम पे पूरी टीम डिपेंड करती है। आमिर वैसे ही अनफिट है। देखिए, मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि जब कराची की टीम पिक होती है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कराची के लड़के ज़रूर लें। उसकी वजह ये होती है, जब एक शहर के लड़के, जिस शहर की टीम होती है, उनके अंदर एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है। जब वो अपनी खाली टीम से खेल रहे होते हैं, अपने आर्ट्स राइवल से खेल रहे होते हैं, अगर वो खेल रहे हैं लाहौर के खिलाफ, तो उनके अंदर एक जज्बा है कि लाहौर को हमने मैच मारना है। अब आउटसाइडर आया हुआ है, इंग्लैंड से आए हुए हैं, यहाँ से आए हुए हैं, दूसरी जगहों से आए हुए हैं खेलने के लिए टीम में, वो टीम जीते या हारे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये कराची का लड़का होगा, वो जान मार देगा मैच जीतने के लिए। ये होता है फ़र्क। सिर्फ ये, इस फ़र्क को तस्लीम करना है हमने, और आने वाले टाइम में जो PSL 8 है उसके अंदर थोड़ा सा सोचें। आप देखें एलेक्स हेल्स को, देखें आप, एलेक्स हेल्स जो हैं वो यहाँ से इस्लामाबाद यूनाइटेड चले गए। इस्लामाबाद, पॉल स्टडिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहे हैं, कोलन मिनरो इस्लामाबाद यूनाइटेड से। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर ऑन पेपर टीम देखा जाए और परफॉर्मेंस देखे, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है। मैं समझता हूँ सही मानों में 2 आर्च राइवल या 2 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो हैं वो मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड नजर आ रहे हैं। फिलहाल आगे कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। आगे जिस तरह कम बैक कर रही है कोयटा, तो कोयटा भी आने वाले दिनों में आपको जैसन रॉय के आने के बाद और एक मोमेंटम बन जाए ना किसी भी टीम का आमिर भाई, तो फिर उसको हराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिस तरह इसका बना हुआ था अपना मुल्तान का। अच्छा, अब मुल्तान सुल्तान की थोड़ी बैटिंग की बात करते हैं। मुल्तान सुल्तान में शान मसूद ने जिस तरह परफॉर्म किया है, थोड़ी सी उसकी बात करें और थोड़ी सी बात करें उनकी 2 दूसरे खिलाड़ियों की। अब जेम्स विंस जो है वो यहाँ से चले गए हैं, उनकी जगह मुल्तान सुल्तान में, और दिशान अशरफ भी नहीं है, मोइन अली भी नहीं है मुल्तान सुल्तान में। शान मसूद को भरपूर मौका मिला तो उन्होंने वैसे डिलीवर भी किया। देखें, बात ये है कि जो रिजवान है और शान मसूद जब ओपन करने के लिए आते हैं तो दोनों अपना 100% दे रहे हैं, अच्छा स्कोर दे देते हैं। जब आप ऊपर से यानी कि टॉप ऑर्डर से अच्छा स्कोर मिल रहा होता है तो मिडिल ऑर्डर के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। उसके पास टाइम होता है, पीछे विकेटें होती हैं, फिर वो जो है ना ओपन स्ट्रोक्स खेल रहे होते हैं। टिम डेविड की आप बात कर लें, टिम डेविड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चूँकि उनको ऊपर से स्कोर मिल रहा होता है। सुहेब मकसूद हैं। उसके बाद रही सही कसर आके पूरी कर देते हैं खुशदिल शाह। अब आप देखें रिजवान ने, मतलब यानी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि खुशदिल शाह का वो किस तरह यूटिलाइज करेंगे। उन्होंने उसको जो है ना, आप समझ लें, ऐसा लगने लगा अब तो मुझे कि बॉलिंग ऑलराउंडर बन जाएंगे आने वाले वक्तों के अंदर। तो दिस इज आई मीन, बट आई हैव सीन 2 थिंग्स which is totally different. If we talk about the batting, शादाब खान लग रहा है कि बैटिंग ऑलराउंडर हैं और खुशदिल शाह लग रहा है वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो ये एक अच्छी खुशआइन बात नजर आई पाकिस्तान के लिए। तो अच्छी बात है कि आपको इस तरह के ऑलराउंडर्स जो है अब परफॉर्म भी कर रहे हैं। कि पहले तो थे टीम के अंदर, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हो रही है तो दिस इज़ ब्यूटी और दिस इज़ वेरी फ्रूटफुल फॉर द पाकिस्तानी टीम कि आने वाले वक्तों के अंदर हमारे पास ऑलराउंडर हैं। और T20 के अंदर आपको इस किस्म का ऑलराउंडर्स चाहिए होते हैं, इस तरह की परफॉर्मेंसेज चाहिए होती हैं जिस तरह की ये दोनों प्लेयर्स दे रहे हैं। अच्छा आसिम, ये थोड़ा अनजस्टिफाई नहीं हुआ शान मसूद के साथ कि उनको बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी टीम से बाहर कर दिया गया? अब दोबारा उनका कॉल आई है और वो टीम का हिस्सा बन गया ऑस्ट्रेलिया। आमिर भाई, अगर ये बात अनजस्टिफाई की आप बात करेंगे तो पाकिस्तान में बेशुमार प्लेयर। इमरान भट्ट अब नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए इमरान भट्ट, आबिद अली तो अपने किस चीज़ पे हम कॉन्फिडेंस होता है हमें, तो इतना होता है हम उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, वो परफॉर्म करे ना करे, लेकिन हमने उसको प्लेयर बनाना होता है, ठीक है। और किसी के ऊपर हम नहीं करते तो एक इनिंग एक मैच खिला के उसको बाहर कर देते हैं। तो ये थोड़ी सी कथा कलामी मैं असद शफीक के हवाले से पूछना चाहूँगा। असद शफीक का लगता है कैरियर आपको, असद शफीक एक बेहतरीन, पाकिस्तान की पूरी बैटिंग उन पर जो डिपेंड करती थी, लेकिन वो ना टेस्ट में नजर आ रहे हैं, ना वनडे में, ना किसी और फॉर्मेट में। क्या असद शफीक दोबारा रिवाइव कर सकते हैं वापस? मुझे बहुत से प्लेयर्स का जो है ना फ्यूचर अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये PSL के बाद नहीं, PSL के बाद नहीं, वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ आपसे, चूँकि आपको देखा यंगस्टर्स जो पाकिस्तान में आ रहे हैं और अच्छी परफॉर्म भी कर रहे हैं वो, तो मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले वक्तों के अंदर बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं, उसके अंदर मुझे सरफराज का भी ख़तरा लग रहा है। सरफराज अगर प्रॉपर परफॉर्म नहीं करते हैं कोयटा गिलेडिएटेड से और वो बाहर खुदा न खास्ता अगर हो जाते हैं तो कोई टीम उनको, आई डोंट थिंक कि कोई टीम उनको। देखिए ना, उनके पास रोहित नज़ीर, आपके पास एक बड़े अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है, दिशान अशरफ एक बड़े अच्छे बैट्समैन है आपके पास। ये 2 खिलाड़ी हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं। और आगे रिजवान तो मौका ही नहीं दे रहे, आगे एक इतने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। थोड़ा सा शान मसूद की बैटिंग की बात कर लेते हैं। शान मसूद की इस पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन बैटिंग रही है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, बहुत समझते हैं? जी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि शान मसूद इतनी अच्छी बैटिंग करेंगे जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं।
तो मेरी उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, वो इसी तरह इस इवेंट के अंदर परफॉर्म करें, ना सिर्फ इस इवेंट में, कॉमिटी में उनका नाम आता है तो उसके अंदर भी परफॉर्म करें। बेस्ट विशेज हर उस प्लेयर के लिए है भाई, उसका ताल्लुक कहीं से भी हो, कहीं से भी हो, कहीं से भी हो, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहा है, अच्छा खेल रहा है, सबके लिए हमारी तमन्ना है। बिल्कुल सही है। शान मसूद का ताल्लुक और इस प्लेटफॉर्म से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ तमाम हल्का इख्तियार को कि अगर आप समझते हैं पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर मौजूद हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको मौका दीजिए, किसी के साथ हक तलफी नहीं कीजिए, यहाँ नहीं तो ऊपर ज़रूर दिखा जाता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया है और आपने और बहुत सारी चीज़ें जो मंगानी हो वो भी दे सकते हैं पैगाम में। आपके पैगाम सब लोगों तक पहुँच रहे हैं और आपने रास्ते में घर में से कोई चीज़ें वगैरह मंगानी है तो वो तो नहीं बताएंगे आपके। अच्छा, अब ये बताइए थोड़ा भाई आसिम साहब, ये बात हल्का, ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि सच कहा ये नहीं, ये मैं इसलिए बोलता हूँ, मेरी कोशिश थी हर प्रोग्राम में ये बात करूँ, हो सकता है कोई खुदा का बंदा सुने। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे शान मसूद के हवाले से। शान मसूद ने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया है और उनकी बैटिंग से साबित हुआ कि उन्होंने सबसे स्ट्रॉन्ग बैट्समैन की सूरत में नजर आए, बड़े स्ट्रॉन्ग रन गेटर हैं। उनकी परफॉर्मेंस को हम समझते हैं, व्हाई नॉट पेप्सी मेरी जान में उनकी परफॉर्मेंस की हम उनकी कुछ झलकियां देखते हैं, तो चलते हैं एक स्मॉल पैकेज की तरह उनकी बैटिंग को देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है और वो प्लेयर ऑफ द मैच हो सकते हैं या नहीं हो सकते। शान मसूद की बैटिंग देखते हैं। 4, 2 straight, way too straight. सही है करना पड़ेगा इम्प्रोवाइज, रिजल्ट्स पिन अप. What he does so well. Tim David in. Oh, that's going to be out as well, is it? It is. Oh, not quite. Oh dear. And he'll carry on playing shots. Beautiful shots. शान मसूद की बैटिंग जनाब आपने देखी, क्या जबरदस्त बैटिंग की है शान मसूद ने, जबरदस्त, हर चार विकेट की चारों तरफ स्ट्रोक्स खेले हैं। क्या आप कहेंगे कि शान मसूद इस मैच में अकेले तने तनहा मैच का पांसा पलट सकते हैं? देखें आमिर भाई, T20 के अंदर एक प्लेयर भी काफ़ी होता है, ठीक है, लेकिन देखना यह है कि वो किस मौके के ऊपर किस वक्त परफॉर्म कर रहा है। शान मसूद क्योंकि ऊपर के नंबरों पे आते हैं, बैट ओपनिंग करते हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं हम कि वो तने तनहा करते हैं, लेकिन टीम को जेल होकर खेलना पड़ेगा, कंबाइन एफर्ट्स होंगी, कलेक्टिव एफर्ट्स होंगी, तो परफॉर्मेंस जिस तरह आप माजी में रही है उसी तरह होगी। पेप्सी व्हाई नॉट मेरी जान में आप देख रहे थे परफॉर्मेंस शान मसूद की, आप देख रहे थे सबकी परफॉर्मेंस। व्हाई नॉट मेरी जान में इस वक्त ब्रेक होगा और ब्रेक हो रहा है इस वक्त, बहुत ही शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद, सो टेक अ ब्रेक। This program is presenting and powered by And Call 111 333 333. Brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है। पेशावर का नया अंदाज, नोवा, ये दुनिया ही अलग है। पेशावर का नया अंदाज, नोवा, ये दुनिया ही अलग है। हम अक्सर भूल जाते हैं अपने घर की चाबी और करने के कई जरूरी काम, इसलिए रास्त आपको देता है अकाउंट नंबर या लंबा IPAN याद रखने से आजादी। रास्त पर आओ, अपना बैंक अकाउंट अपने मोबाइल नंबर से जोड़कर रास्त ID बनाओ। रास्त, इतना बासहूलत कि क्या याद करोगे। this program is presenting and powered by and Call 111 333 333. Brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है।
वेलकम बैक पीएसएल सीजन 7 और बात हो रही है बड़े ही इंपॉर्टेंट टाकरे की। आज का मैच जनाब हो रहा है मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। मुल्तान सुल्तान की हमने बात की, मुल्तान सुल्तान में हैदर अली की बैटिंग की बात की, वाई नॉट मेरी जान पेप्सी के हवाले से उनकी कुछ झलकियां भी दिखाई आपको। हमने बात की शान मसूद के हवाले से, शान मसूद की बैटिंग अपनी जगह बहुत स्ट्रांग है। रिजवान की बात करें, आप सुहेब मकसूद की बात करें, डेविड की बात करें, और पूरी टीम उनकी बहुत स्ट्रांग है। और इस तरह से अगर हम बात करते हैं लिविंगस्टोन के आने के बाद तो पेशावर ज़ल्मी की टीम भी बड़ी स्ट्रांग हो गई है। शुएब मलिक से भी बड़ी तवक्कात हैं जनाब, और शुएब मलिक के साथ कामरान अकमल से हमेशा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन गेटर हैं, लेकिन कामरान अकमल लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए। उनका बड़ा एक अच्छा कैच शॉट मिड विकेट पे पकड़ा गया। क्या समझते हैं कामरान अकमल कोई अच्छी इनिंग्स उनसे तवक्का है? देखें आमिर भाई, कामरान अकमल एक बासलाहियत बैटर थे और हैं और रहेंगे, लेकिन वक्त वक्त की बात होती है। जब उनको कंटिन्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी तो वो परफॉर्म भी कर रहे थे, और उनको ये लगता है उनकी नज़र में उनका फ्यूचर जो है अब है नहीं। तो जब इस तरह की सोच किसी प्लेयर के जहन में आती है तो उसका जो मोराल है वो डाउन हो जाता है, और डाउन होने के बाद जो उसका तमाम इफ़ेक्ट जो आता है आपकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर आता है। तो वो परफॉर्मेंसेस आप देख रहे हैं कि वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं जिस तरह वो लास्ट सीजन्स के अंदर देते रहे हैं। लेकिन हम होप करते हैं कि कामरान अकमल उसी तरह उसी निखार के साथ दोबारा जलवा अफरोज़ हों, और जितने भी तमाशाई हैं उनको बड़ी हिटें मारते हुए देखें, जिस तरह का स्कोर करते हैं उसी तरह करते रहें। सबसे ज़्यादा टन्स उनके ही हैं। अगर देखा जाए पीएसएल्स में, अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा रन गेटर हैं कामरान अकमल, 200 किए हुए हैं, और शर्जील ने भी 100 किया, और जैसन राय ने 100 कर लिया, फ़खर जमान ने 100 कर लिया है, बहुत से और बैट्समैन भी। लेकिन उनके छोटे भाई उमर अकमल को भी मौका नहीं मिल पा रहा है। उमर अकमल अभी कोयटा की तरफ से तो हैं, और वो आपने देखा है कि डगआउट में बैठे भी होते हैं। तो जब वो बेहतर समझेंगे उनको अपॉर्चुनिटी देना, मौका देना तो ज़रूर मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि उमर को जब मौका मिलता है तो उमर परफॉर्म करेंगे, चूँकि वो एक अच्छे बासलाहियत बैटर हैं, और उम्मीद की जाती है कि वो कोयटा के लिए कुछ कर सकेंगे। जी हाँ, अब तो मैच के बारे में हम बात करते हैं। आप क्या समझते हैं इस मैच को अगर हम देखें, क्या टारगेट सेट करना चाहिए जो टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग करती है? देखिए आमिर भाई, जिस तरह का लाहौर का वेदर होता है और रात में स्पेशली वहाँ पे फोगी वेदर होता है, तो मैं समझता हूँ कि जो फर्स्ट बैटिंग करती है टीम उसको जितना ज़्यादा स्कोर सजाएगी वो उसके लिए अच्छा होगा, यूज़फुल होगा। अगर 180 170 तो ये नॉर्मल स्कोर होगा वहाँ चेस होने के लिए। 200 प्लस करेगी तो मैच फाइट होगा। हाँ। बड़ी स्ट्रांग होती जा रही है बॉलिंग के हवाले से। अगर देखें आर.एस. रऊफ, शाहीन शाह, फरीदी, अब्बास और हसन अली और जितने भी, और हसनैन, नसीम शाह, और ये जैसे अभी ये इनकी शाहनवाज धानी, कितने फास्ट बॉलर्स हैं बाहर। अब वहाब रियाज को तो मौका नजर नहीं आता। पाकिस्तान तो फैक्ट्री रही ना फास्ट बॉलर्स की। पहले तो एक वेस्ट इंडीज होती थी, फिर पाकिस्तान होती थी। पाकिस्तान के अंदर तो ये शुरू से रहा है कि फास्ट बॉलर। पाकिस्तान में स्पिनर्स का एक बहुत बड़ा मसला है, हाँ, बहुत बड़ा फुकदान है। उसके अंदर आप चाहे ऑफ स्पिनर ले लें, उसका एक बहुत बड़ा फुकदान है। लेफ्ट आर्म स्पिनर ले लें आप, साजिद की अगर आप बात कर लें तो चलें, ठीक है, बड़े अरसे के बाद। तो इस तरह के ये इसके ऊपर गौर करना होगा, और ऐसे जो जितने भी अवेलेबल प्लेयर्स हैं उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है, उन पर रिलाई करने की ज़रूरत है, उनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। अब देखें यासिर शाह पाकिस्तान के रिजर्व प्लेयर्स में चले गए। यासिर शाह थ्रू आउट बेहतरीन परफॉर्मेंस देते आए, लेकिन अभी जो टीम सिलेक्शन हुई उनको रिजर्व प्लेयर में रखा गया है। एक वक्त था कि यासिर शाह को ड्रॉप नहीं किया जा रहा था, कि अगर वो ड्रॉप करते तो जाहिद महमूद का नाम आ रहा था, और जाहिद महमूद आते तो वो परफॉर्म करते टीम के अंदर लंबी वो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों से हटने के बाद जो हकदार है उसको 1 सेकेंड में कहूँगा उसको हक मिलना चाहिए, जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। उसका ताल्लुक कराची से, उसका ताल्लुक मुल्तान से, उसका ताल्लुक XYZ कहीं से भी हो। अच्छा, आज के मैच की प्रेडिक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज का मैच आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं अपनी माहिराना सोच के? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो मैच है वो जो टीम टॉस जीतेगी, अब वो चाहे पेशावर ज़ल्मी जीते चाहे कोई मुल्तान जीते, वो टीम मैच जीतेगी। नोट माई वर्ड्स। आई एम ऑलरेडी नोटेड सर। ठीक है, और मुझे सिर्फ ये पूछना आपसे ये कि मुल्तान सुल्तान जिस तरह से उनकी विनिंग स्ट्रीक बनी हुई है, ये मैच मुल्तान सुल्तान के लिए ईजी नहीं होगा? नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया है ना, मुल्तान सुल्तान जिस ट्रैक आप कह रहे हैं जो भी टॉस जीतती है, जब टॉस जीतती है तो फिर मुल्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा मैच जीतना, क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत रोल अदा करेगा। अभी जो करंटली हम देख रहे हैं, कल तक भी
बहुत फोगी वेदर था। और जब फोगी वेदर होता है आमिर भाई, वहाँ का लाहौर का वेदर बहुत ज़्यादा फोगी होता है एज कम्पेयर कराची में तो फिर भी आपका इतना फोगी नहीं था। टॉस पे तो आपने चांस पे रख दिया ना जनाब, आपकी मायराना सोच क्या है, आप क्या समझते हैं? बैटिंग करेगी आप ये अच्छा, ये आप दोनों तरफ से किसी भी टीम का फाइनल फैसला नहीं कर पा रहे, ये तो ये अंदाजे पे एजम्पशन बेसिस है। सेकंड बैटिंग हो सकता है पेशावर ज़ल्मी करे, हो सकता है मुल्तान सुल्तान करे, जो भी करेगी। अभी आपको नहीं पता। लेकिन आपको वैसे नजर क्या आ रहा है, कौन सी टीम जीत रही है? मैं इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ ताकि कल मैं आपको अगर परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो फिर मुल्तान सुल्तान को तो हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मुल्तान सुल्तान को आप समझते हैं कि ज़्यादा चांस, और कैप्टनसी मुल्तान सुल्तान में रिजवान की कैप्टनसी आपको कैसी लग रही है? नहीं, बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, उसके साथ साथ कप्तान भी बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात ये है उनका कॉन्फिडेंस। आप देखें किसी भी जगह पे मैच टीम हार भी रही है तो मोराल उनके डाउन नहीं होते, यही कप्तान को एक चाहिए होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब आप थोड़ा से भूख लगती है, आपको बिल्कुल भूखे होते हैं या थोड़ा हल्की फुल्की भूख लगती है, तो क्या खाना पसंद करते हैं आप? आमिर भाई, ये काफ़ी अर्से से मैं सुनता होता हूँ, जब भी हल्की फुल्की आपको भूख लगे तो टक लेते हैं और टक खाना चाहिए। ठग खाना चाहिए, ठग से भूख बुझ जाती है आपकी, ये बात सही है। हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक, ये हकीकत है, इसके अंदर कोई वो नहीं है। हाँ, नहीं तो अगर आपको भूख लग रही है आप खा के देखें अभी। जरूर मैं 100% खा के देखूंगा, अब ये वाकई हकीकत बात है। लेकिन इससे पहले कि हम बात करें हल्के फुल्के टक की बात करें, इस क्रिकेट सीजन में टक लाया एक नया जनून, एक ऐसा जनून जिसे आप पसंद करेंगे। ये जनून है जनून एंथम विद अली अजमत, और ये आपका फेवरेट मोमेंट है, इस प्रोग्राम का फेवरेट मोमेंट, और इसको यादगार बनाते हैं। आइए सुनते हैं जोशे जनून बाय टक बाय अली अजमत, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक। देखते हैं जी जनाब, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक। वाकई में सही कहा कि हल्का फुल्का टक ऐसी चीज है कि खाने में मेरा दिल कर रहा है मैं हल्का फुल्का टक जो जनाब खाऊं। नहीं, इस हल्के फुल्के टक ने मेरी भूख ज़्यादा बढ़ा दी है। आप थोड़ा सा खाएंगे, मैं ज़्यादा खाऊंगा। तो आपके लिए सारा रख लेंगे। जी जी। आसिम, आप सिर्फ ये है कि आपकी प्रेडिक्शन के हवाले से आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बड़ा मजा आया आपसे, हमेशा से एज एवर जब भी आपसे बात होती है मज़ा आता है। आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है और हमेशा करीब करीब सही होता है एनालिसिस। तो आसिम का कहना है हमारे एनालिस्ट का कि आज का मैच जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी वो जीतेगी, लेकिन उनका कहना है कि अगर पेपर पे देखा जाए, परफॉर्मेंस पे देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान के चांसेस ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहे हैं। Whosoever wins, whether it will be like पेशावर ज़ल्मी or मुल्तान सुल्तान, पाकिस्तान will win, because पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, जानने वालों का ख्याल रखिएगा। फॉलो कीजिएगा PSL टाकरा, PSL सीजन 7 को। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। आमिर खान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।